आदेश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की जो साधना है, आज की जो जानकारी है बहुत ही खास है और उन साधकों के लिए जो इस साधना को हर एक तांत्रिक के पास ढूंढ रहे हैं, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको सरल विधि से और सटीक साधना दे करके उन्हें ये साधना संपन्न करा सके। तो आज बात करते हैं चुड़ैल सिद्धि के विषय में। चुड़ैल सिद्धि सुनने में तो बड़ी खतरनाक लगती है और जो इसकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि चुड़ैल सिद्ध कर लोगे तो तुम्हारा वो सब नाश कर देगी, सब बर्बाद कर देगी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, घर परिवार में दिक्कत परेशानी देगी। पर ऐसा नहीं है। कुछ पद्धतियाँ होती हैं जिसमें जिन मंत्रों के द्वारा इनकी सिद्धि होती है, जिससे वो चुड़ैल की जो सिद्धि, जो तत्व होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, जो उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, वो पूर्ण रूप से बंधित होकर के प्रकट होता है। बंधित होने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से सरेंडर हो करके, पूरी तरीके से समर्पित हो करके साधक को वचन देती है और वचन देने के बाद उसका हर एक अच्छा और बुरा दोनों कार्य उसके बताए गए तरीके से करती है। तो आज बात करेंगे चुड़ैल साधना के विषय पे। कैसे इसकी साधना होती है, कैसे इसके मंत्र का जाप होता है, किस पद्धति से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 100% इस सिद्धि को 110% सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो नौचंदी जुमेरात है, मैं क्योंकि आपको एक मुस्लिम पद्धति से चुड़ैल को सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा और जो इसका मंत्र विधान है, विधि है, पूरी जब तक ना सुन लीजिएगा तब तक कि इसको करने के लिए अनुमति मेरी तरफ से नहीं है, जब तक पूरी जानकारी आपके पास ना हो। तो सबसे पहले नौचंदी जुमेरात पे आपको बैठना है एक बंद कमरे में या फिर घर की छत के ऊपर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको एक आईने की ज़रूरत पड़ेगी। आईने की ज़रूरत के साथ साथ आपको सफ़ेद वस्त्र, आपके सफ़ेद आसन और एक जो बाजोट रहेगा और पीछे आपके साइड में एक तख्त रहेगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। इस तरीके का तख्त आपको उस कमरे में डाल के रखना है और उस तख्त के ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है। सामने इत्र बिछा देना है, कपड़े के ऊपर, आसन के ऊपर गुलाब के फूल बिछा देने हैं, 5 अगरबत्ती लगा देनी है और मिठाई रख देनी है। बस इतना सा आपको इस विधि में रखना है सामान, कुछ ज़्यादा तीन झामड़ा नहीं है। उसके बाद आपको पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, जैसे नमाज, मुस्लिम धर्म के लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो जिस स्थिति में बैठ करके पैरों को मोड़ करके पीछे की ओर बैठते हैं, उस तरीके से आपको बैठना है। बैठने के बाद जो आपको मंत्र अभी मैं बताऊंगा, उस मंत्र का जो 101 दाने की हकीक माला होती है, उससे मंत्र का जाप करना है और सही तरीके से जाप करेंगे तो शायद पहले दिन ही उस चुड़ैल का प्रत्यक्षीकरण हो जाए और आपको वो वचन देने के लिए तैयार हो जाए। पर आपको जो ये साधना है ये पूरे 11 दिन की करनी है। जब तक 11 दिन पूरे ना हो जाएं तब तक आपको उस शक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि आपको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ही अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा के मंत्र मैंने अपनी वीडियोस में दे रखे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जल बांधू थल बांधू बांधू अपनी काया, सास से योगिनी बांधू बांधू जगत की माया। दुहाई कामरूप देश कामाख्या नैना जोगनी की, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस मंत्र से भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं और सुरक्षा घेरा करीबन 5 फीट की दरमियान होना चाहिए। लगाने के बाद आपको बैठना है, आसन लगा लेना है, धूप दीप अगरबत्ती जो भी चीज़ें हैं आपको बता दी है। उसके बाद अपने ऊपर भी सुरक्षा कवच पढ़ लेना है। फिर आपको बैठना है जिस तरीके से नमाज मुद्रा में बैठते हैं,
फिर आपको मंत्र का जाप करना है। तो अगर जिन साधकों को ये साधना करनी है और हमसे जुड़ करके करनी है तो वो साधना ले सकते हैं, क्योंकि मंत्र इस प्रकार से डालने से दुरुपयोग बहुत होगा। क्योंकि बहुत से मैंने साधनाएं निःशुल्क डाली हैं, लोग इसको दुरुपयोग करके बेच रहे हैं। तो आप लोग भी समझदार हैं कि कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से डाल करके कोई दूसरा व्यक्ति इसका दुरुपयोग करे तो जायज़ नहीं है। तो जिनको चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं इसका मंत्र आप लोगों को दे दूंगा और इसकी साधना आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा है, 4 अक्षर का है, मुसलमानी मंत्र है और ये मंत्र बड़ा चेटक है। मतलब कि पढ़ते ही आपको एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, इस मंत्र में कुछ ऊर्जा ऐसी है कि किसी चीज़ को मेरी तरफ आकर्षित कर रही है। अगर एकांत में बैठ करके करेंगे, रात्रि में इसको 12 बजे के बाद करना है, यानी कि अगर आप इस सिद्धि को करेंगे तो 12 बजे के बाद आपको बैठ करके ये सिद्धि को शुरू करना है। किसी प्रकार का हवन नहीं है, किसी प्रकार का कोई और परहेज नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी स्वयं की सुरक्षा, क्योंकि आप किसी सात्विक या फिर कोई दैविक पद्धति या दैविक शक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं, आप चुड़ैल की सिद्धि कर रहे हैं। वो मौका पाते ही आपको भी धर दबोच सकती है। तो सुरक्षा ज़रूरी है। जब तक कि वो पूरी तरीके से आपकी ओर आकर्षित होकर सिद्ध और वचनबद्ध ना हो जाए, तब तक तो तलवार आपके ऊपर लटकती रहेगी। तो उसकी जो होशियारी है, जो सावधानी है, उसको बरतना बहुत ज़रूरी है। गुरु के निर्देश में करें, गुरु की अनुमति से करें, गुरु से दीक्षा लेकर करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।